हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग अभी डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं और आज का करंट अफेयर्स हो जाता है 29 जून का करंट अफेयर्स है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स होगा आपके एग्जाम के लिए। और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत ने एससीओ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। क्या वजह था कि भारत ने यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि आर्थिक मतभेद था जिसके कारण भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दूसरा, आतंकवाद पर भारत विशिष्ट चिंताओं को छोड़ दिया गया जिसके कारण इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। और जलवायु परिवर्तन पर असहमति के कारण नहीं किया। और रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने से इनकार कर दिया इसलिए हुआ। लेकिन बात ये नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। पहलगाम को लेकर के पाकिस्तान को घेरने का काम किया गया। और आप देखते होंगे इससे एससीओ में इस मुद्दे को शामिल न करने की वजह से जब राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए तब उन्होंने, है ना, इनकार कर दिया कि हम इस पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे, है ना। इन्होंने इनकार कर दिया। अगर हम लोग बात करें कि एससीओ, जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, 15 जून 2001 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन हुआ, है ना, इसका गठन 15 जून 2001 को इसका गठन किया गया। देखा जाए तो 6 कंट्रियों के द्वारा इसका स्थापना किया गया एससीओ का। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 8 है। 8 इसलिए हो जाता है कि 2017 में, है ना, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बना। भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बनता है। अगर अभी हम लोग बात करें कि अभी एससीओ का अध्यक्ष महासचिव कौन है, तो यह चीन का झांग मिंग हो जाता है। इसका अध्यक्ष, है ना, इसका जो अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष हो जाएंगे, इसका अध्यक्ष चीन के रहने वाले हैं जिनका नाम है झांग मिंग, है ना। झांग मिंग नाम है इनका। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा भी जा सके कि कौन है इसका, है ना। तो 2017 में पूर्ण रूप से सदस्य बना भारत, किसका, एससीओ का। और 2017 में, है ना, 2017 में भी पाकिस्तान उसी समय एससीओ का सदस्य बना। जैसे में अभी पूछा जा सकता है कि 8 वो देश कौन कौन सा है जो एससीओ का सदस्य बना। तो सबसे पहले हम लोग 6 देश की बात करते हैं जो 2001 में 6 कंट्री मिल करके संघाई सहयोग का गठन किया था, है ना। 6 कंट्री हो जाएगा चीन, कजाकिस्तान। एक हो जाएगा चीन, है ना, उसके बाद हो जाएगा कजाकिस्तान, है ना। चीन कजाकिस्तान हो जाएगा। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, है ना, किर्गिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पे रशिया हो जाता है। किर्गिस्तान और रूस हो जाएगा। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान हो जाएगा, ताजिकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। और इस तरह से 6 कंट्री ने 2001 में एससीओ का गठन किया था। 2017 में 2 कंट्री भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ। वर्तमान में एससीओ के सदस्यों की संख्या जो है 8 हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। और दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा, है ना, दूसरा प्रश्न हो जाएगा चीन पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य क्या है ना। इस वार्ता का उद्देश्य पूछता है कि उद्देश्य बताइए, उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दूसरा का आंसर ये हो जाता है, मतलब भारत के प्रभाव को कम करना। भारत के प्रभाव को कम करना। आप देखते होंगे यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पर देखते होंगे कि दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए चीन जो है वो षड्यंत्र हमेशा करता है। यह सहयोग भी इन लोगों के साथ हमेशा लेता रहता है ना। और यही वजह है, ये जो कारण है यहाँ पर
खास करके चीन को लेकर के और भारत के बीच में विवाद का एक कारण भी हो जाता है यहाँ पे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल है, स्किल्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत कर्मचारी कम कौशल वाली नौकरियों में है ना, कम कौशल वाली नौकरियों में हो जाते हैं। तो ये कौन कौन हो जाएंगे, है ना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपको 88%। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 नंबर, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला समुद्री केंद्रित एनबीएफसी कौन सा है, एनबीएफसी कौन सा हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन। सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन, जिसको लॉन्च किया गया 27 जून 2025 को, है ना, इसको लॉन्च किया गया 27 जून 2025 को, क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया, है ना, इसी दिन इसको लॉन्च किया गया। हो सकता है ऐसे सवाल आपसे पूछे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये हो जाएगा आपका 5 नंबर यहाँ पर, है ना। 5 नंबर सवाल कहता है कि अमृत AMRUT मिशन ने कितने शहरी नल कनेक्शन बनवाए हैं, कितने शहरी नल कनेक्शन बनवाए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा 2.03 करोड़, 2.03 करोड़ हो जाएगा। देखिए अमृत AMRUT जो है, इस मिशन का गठन 25 जून 2015 को किया गया। अगर इसके हम लोग गठन की बात करें कि गठन कब हुआ, तो गठन इसका कब होता है, तो गठन होता है 25 जून, है ना, 25 जून 2015 को इसका गठन होता है ना, इसका गठन होता है 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था इसका कि 500 शहरों को बुनियादी शहरी जो है अवसंरचना में इसका सुधार करना है। 500 शहर कहें या 500 कस्बा कहें, है ना, इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य 500 शहर कहिए या कस्बा कहिए, है ना, 500 शहर या 500 कस्बा को बुनियादी जो शहरी अवसंरचना होती है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य था। जैसे आप देखते होंगे 24, है ना, 24 अप्रैल 2022 को, 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल 2022 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत सरोवर योजना को लॉन्च किया गया था। अमृत सरोवर योजना, है ना, अमृत सरोवर योजना को लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स इसका व्याख्या भी आपको वहां पर मिलेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है आप देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा VVI है, बहुत ही VVI है। बिहार में एक नवीन प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत का कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ई वोटिंग करने वाला, है ना, ई वोटिंग करने वाला। तो देखिए ई वोटिंग की अगर बात किया जाए तो बिहार के जो चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम है दीपक प्रसाद, है ना, इन्होंने ई जो वोटिंग होता है तो इसको समझिए। देखिए ई वोटिंग का मतलब होता है कि वोटर को, जो लोग वोट देते हैं, है ना, वोटर को बिना वोटिंग सेंटर पर गए घर से ही वोटिंग की अनुमति देने का ये काम करता है। जैसे मोबाइल ऐप के जरिए, है ना, मोबाइल ऐप के जरिए आप घर पे बैठे ही अपना वोट डाल दीजिएगा, है ना, मोबाइल ऐप के जरिए। और ये बिहार जो है ये नए युग की शुरुआत कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है ना। अगर हम लोग देखें तो बिहार में 6 नगर निकायों में, है ना, बिहार के 6,
ठीक है, बिहार के 6 नगर निगम में इसका प्रयोग होगा। जैसे पटना में 3 नगर निगम होगा, पूर्वी चंपारण में 2 होगा और रोहतास में 2 हो जाएगा। इस तरीके से नगर निगमों में इसका प्रयोग पहली बार देखने को मिलेगा और इस तरीके से ये भारत का पहला राज्य हो जाता है। कौन? बिहार, जो ई वोटिंग का प्रयोग है ना, एक नवीन प्रयोग है जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है और यहाँ पे उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग के बाद भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो तट रेखा की लंबाई जो है यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा आपका 11,098 किलोमीटर हो जाएगा। सी आंसर इसका होगा। इसका जो आंसर है 11,098 किलोमीटर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल और यहाँ पे कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में लाभ मार्जिन कितना है ना, कितना घटा है? तो लाभ मार्जिन यहाँ पे घटा है कितना? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 बीपीएस हो जाएगा। इसका आंसर बी आंसर होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल है कि सांख्यिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी? थीम क्या थी इसका? तो थीम देखिए, इसका हो जाएगा 75 ईयर्स ऑफ नेशन सैंपल सर्वे। इसका यह थीम होता है सांख्यिकी दिवस 2025 का थीम। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे है ना ये सवाल पूछा जा सके। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग 10 ही प्रश्न डेली करेंगे। भारत ने किस संधि के तहत कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन के फैसले को खारिज कर दिया? खारिज कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि की अगर हम लोग बात करें कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो सिंधु जल समझौता हुआ था कब? 1960 में हुआ। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल है ना, जवाहरलाल नेहरू साहब थे और यहाँ पे पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट थे है ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अयूब खान है ना। अयूब खान इन दोनों के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और ये सिंधु की सहायक नदियाँ कितना है? 5 सहायक नदियाँ है, जिसमें हम लोग झेलम, चेनाब है ना, रावी, ब्यास और सतलज नदी को देखते हैं। और इसी नदियों के बंटवारे के संदर्भ में है ना यह समझौता किया गया था। अगर हम लोग मध्यस्थता की बात करें कि दोनों के बीच में मध्यस्थता किसने करवाया, तो विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता करवाया गया। इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के द्वारा है ना इसका मध्यस्थता करवाया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते रहेंगे, डेली का डेली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।